हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वीडियो में ब्रेकआउट ट्रेड्स की बात की थी कि किस तरह से हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट ट्रेड्स लिए जा सकते हैं। हमने फिर उसके बाद हमने और भी बहुत चीज़ों पे वॉल्यूम पे भी बात की थी। हमने कैंडल्स के साइज़ पर बात की थी, कैसे एक एग्रेसिव ब्रेकआउट्स होते हैं, कैसे प्राइस का बिहेवियर होता है। ये सब हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं ब्रेकआउट्स के रह गए थे, तो उनको हम इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। जैसे फर्स्ट है कि जो ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो कई तरह से लिए जा सकते हैं। ब्रेकआउट जो है कई तरह की कैटेगरी होती है कि फर्स्ट जो है ब्रेकआउट जो है एग्रेसिव ब्रेकआउट्स होते हैं या एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं। जो सुपर एग्रेसिव कैटेगरी एक होती है, जिसमें क्या होता है कि प्राइस जो है जब किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जैसे ही ऊपर आता है तो ट्रेडर्स जो हैं उसे उसी समय बाय करते हैं और इंट्राडे में बाय करते हैं। लेकिन ये जो टेक्निक्स है वो सुपर एग्रेसिव है, जो कि मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट्स जो है इंट्राडे ब्रेकआउट्स जो है फेल हो जाते हैं। इसलिए नोविस जो ट्रेडर्स होते हैं, जो नए जो ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए जो है ये कैटेगरी सही नहीं है, उनके लिए रिकमेंड नहीं किया जाता। एक होते हैं लेस एग्रेसिव ट्रेड्स जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही ब्रेकआउट्स होता है उसके बाद कुछ वेट करते हैं, कुछ मिनट वेट करते हैं, कैंडल क्लोज होने का वेट करते हैं और फिर उसके बाद वो ट्रेड लेते हैं। और उसके बाद उनका स्टॉप लॉस जो है उस कैंडल के जस्ट नीचे होता है। वो रिटेस्ट होने का वेट नहीं करते हैं। वो और और टारगेट जो है वो मार्केट देता है। किसी भी ब्रेकआउट ट्रेड्स में आपको टारगेट का नहीं पता होता है, किसी भी ट्रेड में नहीं पता होता है मेनली ये। थर्ड जो है वो लीस्ट एग्रेसिव ट्रेड्स होते हैं, जिसमें किसी भी कोई भी ब्रेकआउट जब होता है तो उसको रीटेस्ट होने का अपन वेट करते हैं। रीटेस्ट हो जाने के बाद एक पिनवार बन जाती है या नैरो बार बनती है या बुलिश कैंडल बनती है। और उस बुलिश कैंडल के जब भी हम ऊपर निकलते हैं उस बुलिश कैंडल के, तो हम उसे बाय करते हैं। यहाँ पर बाय करेंगे और यहाँ पर अपन स्टॉप लॉस लगा देंगे। यहाँ पर बाय करेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा। तो ये है बिल्कुल लीस्ट एग्रेसिव जो ट्रेडर्स होते हैं वो इसको बाय करते हैं। कई सारे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, कई यहाँ पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्विंग लो के नीचे लगाते हैं। तो ये लीस्ट एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए होती है। तो हम ये देखेंगे कि ये एक जो चार्ट है ये एक्सिस बैंक का डेली चार्ट है। इसमें 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 किसी भी जब कोई भी ब्रेकआउट्स होता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, तो हमें एक हाई वॉल्यूम जो है कैंडल्स होती हैं वो देखनी होती है। उसके अलावा हमें बड़ी कैंडल्स जो होती है बड़ी ग्रीन कलर की होती है एग्रेसिव ब्रेकआउट्स में। ब्रेकआउट्स होने से पहले कुछ टाइम के लिए यहाँ पर या कुछ कैंडल जो है एक रेजिस्टेंस पे वेट किया होना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो है डिमांड सप्लाई जैसे बराबर हो जाए, और फिर उसके बाद अगर कोई ब्रेकआउट लेता है यहाँ से, तो तो वो ब्रेकआउट्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई हो जाती है। वॉल्यूम भी यहाँ पर देखे जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि ये जो ब्रेकआउट्स हुआ है वो जो लीस्ट एग्रेसिव जो ट्रेडर्स होते हैं वो इसको इस जगह पे बाय करेंगे। और जो एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं वो जब भी ये ब्रेकआउट्स होगा उसी समय इंट्राडे में बाय करेंगे। और जो लेस एग्रेसिव है वो कैंडल के क्लोज होने का वेट करेंगे।
तो हमने तीनों की ब्रेकआउट्स की देख सकते हैं अपन। और जब भी कोई ब्रेकआउट्स सफल होने के चांसेस जब ज़्यादा हो जाते हैं, जब अपन ये देखते हैं कि ये रेड कैंडल्स जो बन रही हैं, यहाँ पर वॉल्यूम जो है दोबारा से डाउन हो चुका है और कोई भी एक बड़ी रेड कैंडल कहीं पे भी नहीं बनी है। ये हमें बहुत ज़रूरी देखना होता है। उसके बाद जैसे ही फिर दोबारा ग्रीन कैंडल बनी है, तो यहाँ पर जो है एक बड़ा ड्रास्टिक वॉल्यूम जो है आया है। तो इसकी यह बताता है कि यह बहुत ही जो ट्रेड्स है वो बिल्कुल ही परफेक्ट ब्रेकआउट ट्रेड्स है लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, ये हमने वॉल्यूम का देख ही लिया है, इसमें क्या रोल है। हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अपन कितना भी अच्छा कर लें, कुछ भी कर लें, पर ब्रेकआउट ट्रेड्स के फेल होने के चांसेस जो है होते ही हैं। ब्रेकआउट ट्रेड्स जो है अधिकतर कंडीशंस में फेल होते हैं। हम कितना भी प्रोबेबिलिटी देख लें, कुछ भी देख लें, तो हम जो एग्रेसिव एंट्री जो होती है किसी भी ब्रेकआउट्स की, वो हम यहाँ पर लेके चलते हैं। ठीक है, और जो इसका जो स्टॉप लॉस लगाते हैं, हम इस कैंडल के नीचे लगाते हैं और इस कैंडल को क्लोज होने का अपन वेट नहीं करते हैं। अगर ये हम ये देखते हैं कि उसके बाद अगर ये एक पिनवार बन चुकी है, नेक्स्ट अगर ये डेली चार्ट है तो नेक्स्ट डे ये पिनवार बनी है, इसका मतलब ये ब्रेकआउट्स ने इसे होल्ड किया है यहाँ पर। ठीक है, हमें नेक्स्ट डे फिर देखना होता है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ है कि इसमें है ना एक बहुत ही बड़ी जो है एक रेड कैंडल बनाई है, जो रेड कैंडल और बनाई है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो है सेलर बहुत एक्टिव है और ये ब्रेकआउट ट्रेड फेल्ड होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो हमें इस कंडीशन में अपना स्टॉप लॉस यही रेजिस्टेंस पे ही लगा देना चाहिए और ब्रेकआउट्स अगर फेल होता है तो स्टॉप लॉस लेके जल्द ही निकल जाना चाहिए। रेजिस्टेंस जोन पे कभी भी एक डोजी वाली कैंडल नहीं बननी चाहिए। रेजिस्टेंस जोन पे अगर कोई डोजी वाली कैंडल बनती है और वो फॉलो थ्रू नहीं होता है वो प्राइस, तो इसका मतलब है कि वो ब्रेकआउट फेल होने वाला है। तो हमें उसी समय निकल जाना चाहिए। हमें जब भी वो हमें पता चल जाए तो उसी समय निकल जाना चाहिए। हमें कैंडल क्लोज का वेट नहीं करना चाहिए। इसमें एक ये कंडीशंस हो गई। उसके बाद अपन एक चीज़ और देखते हैं नेक्स्ट में, कि हमने ये देखा है कि जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो एक तो जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो नीचे से किसी डाउन प्राइस जो डाउन होता है तो उसके बाद वो किसी एक नैरो बॉटम बनाकर और वहाँ से निकलते हैं। ठीक है, नैरो बॉटम बनाकर वहाँ से निकलते हैं, उस रेजिस्टेंस जोन से निकलते हैं। एक ब्रेकआउट्स होते हैं जो कि एक मैच्योर पहले से ही अप ट्रेंडिंग मूव होता है, उसके बाद वो किसी भी जगह से बाहर निकलते हैं। ये दो तरह की कैटेगरी होती है, एक तो ऊपर निकलते हैं और दूसरा नीचे निकलते हैं, नीचे की साइड होता है। तो हमें ये देखना होता है कि वो ब्रेकआउट जो है वो डाउन में मतलब वहाँ उससे पहले जो है एक कंसोलिडेट होके और वहाँ से फिर प्राइस जो ऊपर गया है, या फिर एक पहले से ही अप ट्रेंडिंग मूव आने के बाद वहाँ से ऊपर गया है। फ़र्क क्या है दोनों में, कि जब कोई किसी भी राउंडिंग बॉटम बना के और उस जगह से अगर कोई भी ट्रेड्स जो है ब्रेकआउट्स लेता है, वहाँ से अगर ब्रेकआउट्स ले रहा है तो उसके जो है चांसेस जो है बहुत ही ज़्यादा होते हैं, कि हाई प्रोबेबिलिटी होती है उन चांसेस ब्रेकआउट्स होने की, और उनको अपन एक लॉन्गर टर्म के लिए रख सकते हैं और उनके रीटेस्ट होने की संभावना भी अधिक होती है ना। और उसके बाद अपन उनको आराम से ले सकते हैं।
जबकि अप ट्रेंडिंग पहले से अगर मूव हो किसी भी प्राइस का और उसके बाद एक अच्छा पुल जो ब्रेकआउट्स हो, तो इसमें अपन एक कुछ ही दिनों में एक बहुत ही अच्छा मूव और अपन परसेंटेज गेंस देख सकते हैं। और हमें इस कंडीशन में एक स्पेसिफिक चीज़ है जल्दी से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, कि हमें इस कंडीशन में एक जो स्पूक्स हैं, स्पाइक्स जो हैं, हमें इन पर ही यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए। जब स्ट्रेंथ आए किसी भी प्राइस में तो बुक कर लेना चाहिए इस जगह पर। हमने नीचे जाने का दोबारा से वेट नहीं करना चाहिए और ना ही ऊपर जाने का। कोई भी स्ट्रेंथ अगर कैंडल दिख रही है तो उससे अपन बुक कर लेते हैं। ये जो मूव है कम से कम 10 से 20% का मूव है जो इसने लिया है एक अप ट्रेंडिंग मूव में। ठीक है। फिर फिर अपन ये एक एल का चार्ट था जो मैंने पहले से ही बताता है। मैं एक लास्ट में कुछ और एस्पेक्ट्स बताता हूँ आपको कि क्या है कि ब्रेकआउट जो है वो हाईली सेंसिटिव पैटर्न्स होते हैं, जिसमें जब किसी भी कोई भी प्राइस जो है अपने डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस होता है, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस होता है तो वो वहाँ से किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसके अंदर जो है बहुत सारे फैक्टर्स की टेकवेज होते हैं जो कि इस चीज़ को बनाते हैं। इसमें फियर ग्रीड होता है और उस समय जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं जो इस ब्रेकआउट्स के पीछे फिक्स होती हैं। और लोकेशन मैंने बता ही दिया कि इम्पोर्टेंट है। अगर वो ऊपर की साइड होता है तो उसमें रिस्क ज़्यादा है। ये जो मैच्योर ट्रेंड होने के बाद अगर ब्रेकआउट्स है तो इसमें जो है रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है। जबकि किसी बॉटम पे अगर ब्रेकआउट्स हो रहा है तो उसमें जो है रिस्क जो है कम होता है और वो जो ब्रेकआउट्स होता है वो लंबे पीरियड के लिए होता है, जबकि ये छोटे पीरियड के लिए होता है। ठीक है। उसके बाद हमें ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है कि ब्रेकआउट्स जो होते हैं हमें किसी भी जो प्राइमरी जो ट्रेंड है, जो मेन ट्रेंड है अगर उस स्टॉक का और इस प्राइस का, तो हमें अगर उसी पैटर्न पे अगर वो ब्रेकआउट हो रहा है और उसी की डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा सही ब्रेकआउट्स है। और अगर वो उस डायरेक्शन के अगेंस्ट में जा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है। फिर हम अ, कुछ और देख लेते हैं। इसमें मैंने ये बता ही दिया है कि जो ब्रेकआउट्स को जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी ब्रेकआउट्स की अगर सही होने की या गलत होने की, तो उसमें एक लेंथ ऑफ द कैंडल ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद ब्रेकआउट्स होने के बाद वो रीटेस्ट हो सकता है, बट रीटेस्ट होने के टाइम पे वहाँ पे किसी भी रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल नहीं बननी चाहिए। और बड़ी रेड कैंडल के साथ में अगर वहाँ पर कोई अच्छा वॉल्यूम अगर दिख जाता है तो इसका मतलब है कि वो ब्रेकआउट फेल हो चुका है। उसका अपन को वेट नहीं करना चाहिए ब्रेकआउट फेल होने का और वहाँ से निकल जाना चाहिए अपने को। मेन बात ये है। और अगर ये जो मैंने इतने सारे सिम्टम्स बताए हैं, अगर इन सिम्टम्स में से कुछ मिसिंग हैं और वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो हमें उस ब्रेकआउट्स को हमें एग्रेसिव एंट्रीज से बचना चाहिए। ठीक है। ये एक बहुत कंक्लूजन्स है। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। वॉल्यूम बताया मैंने, कैंडल्स के साइज बताया, एग्रेसिव वेव्स, किसी भी प्राइस में वेव्स होती हैं, अगर ये अच्छी वेव्स है ब्रेकआउट्स पे तो ये बहुत ही ज़रूरी होती है। वॉल्यूम बिहेवियर मैंने बताया है। ठीक है। उसके बाद जो सारी मैंने प्रोबेबिलिटीज़ बता दी हैं कि किस तरह से अपन उनको ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप आई होप you learn something useful from this video. If it was helpful, then please share it with your friends. And thank you. Thank you.